अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आप सबकी सपोर्ट दुआओं का बहुत शुक्रिया। आपके मुसलसल मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत से लोगों के। तो ये आप लोगों की सपोर्ट और इसके बिना इम्पॉसिबल था कि मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन अचीव कर पाता। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आप लोगों तक और अच्छे लेक्चर्स और चीज़ें डिलीवर करता रहूँगा, और जिस तरह मैं अभी कोशिशें कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आगे भी इसी तरह करते रहूँगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपनी यूट्यूब मोनेटाइजेशन जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर लूँ। तो यूट्यूब मैंने अपना स्टार्ट किया था मार्च 2022 में। मुझे याद है कि जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप प्लीज़ पढ़ा दें, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी के हैं उन्हें तो पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में उन्हें किस तरह पढ़ाता था। बाकी जो दूसरे यूट्यूब के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। तो उन्हीं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उन सब का बहुत इसरार था कि सर अब काइंडली आप हमें ऑनलाइन पढ़ा दें, अगर यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, यूनिवर्सिटी आपकी एंड हो गई है। तो तब मैंने ये यूट्यूब चैनल मार्च 2022 में स्टार्ट किया था अपनी ग्रेजुएशन के बाद। और उन दिनों ही मेरी आगा खान में भी जॉइनिंग स्टार्ट हो रही थी, इन प्रोसेस था। तो मैंने फार्माकोग्नोसी अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट लिया था, और सिर्फ जो है ना पहले सेमेस्टर के अंदर फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड की थी ओवरऑल। देन जून जुलाई के बाद दोबारा सेकंड सेमेस्टर में मुझे सेम उसी तरह से रिक्वेस्ट आती रही। मैंने फार्माकोग्नोसी पर ही वीडियोस को कंटिन्यू रखा, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें अपलोड की। बट फिर जब मैंने देखा कि आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी और आप लोगों की डिमांड भी इतनी थी, बार बार मुझे मुसलसल मैसेजेस और ये रिसीव हो रहे होते थे कि सर काइंडली बाकी लेक्चर्स, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएं। देन मैंने थोड़ी थोड़ी जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस स्टार्ट की। उसके बाद फिर जनवरी 2023 में मैंने जो है आगा खान की प्रिपरेशन से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा जिस तरह मैंने अपनी फ़ील्ड में पढ़ा है तो वो मैं दूसरों तक शेयर करूँ, तो इसी तरह जो भी चीज़ मैं अचीव करूँ तो वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो AKUH प्रिपरेशन की सीरीज़ भी इसी का एक सिलसिला था कि जो चीज़ मैंने अचीव की है AKU तक जिस तरह मैं पहुँचा हूँ, जो स्टेप फॉलो करके मैं पहुँचा हूँ, उनसे रिलेटेड चीज़ें मैं जो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि कल को उन लोगों को भी ये मुश्किलात फेस ना आए जब वो आगे टेस्ट दे रहे हों AKU या दूसरे हॉस्पिटल्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुशी भी होती है कि AKU में जितने भी रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी मेरे स्टूडेंट्स हैं, या इवन डाओ दूसरे हॉस्पिटल्स में जब देख रहे होते हैं कि सारे मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने इन लेक्चर्स के थ्रू स्टडी किया, तो उसके बाद वो इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए। तो वो एक AKU प्रिपरेशन का सिलसिला बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन का। बट ये सब चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड इतनी इजी लग रही होंगी कि मैंने ये वीडियोस अपलोड की, आप लोगों ने देखी, इतनी जल्दी से जो है ना सब चीज़ें आगे चलती रहीं और मोनेटाइजेशन हो गई 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये काम इतना आसान नहीं था। जब मैंने मार्च में AKU की ज्वाइनिंग की, तो जो बच्चे अभी AKU में काम कर रहे हैं या इवन दूसरे हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ कितनी हेक्टिक और टफ़ होती है, क्या रूटीन रहती है उन सब की। 9 आवर्स की ड्यूटी शिफ्ट्स, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, कंटिन्यूअसली आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। मतलब बहुत ही हेक्टिक एक ड्यूटी होती है शिफ्ट्स वाली। फिर हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, चीज़ें फेस करना मरीज़ों के साथ सारा दिन, और मसले मसाइल, आपके पास एक्स्ट्रा काम उसके अलावा। तो रेजिडेंसी में हमारे साथ भी यही होता था। इवन काम के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा टास्क होते थे कि ये असाइनमेंट या ये टास्क इस टाइम पे कंप्लीट करना है, ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारा काम होता है, उसके साथ ये सब लेकर चलना, लेक्चर्स अपलोड करना, उनके लिए कंटेंट पहले तैयार करना, फिर उसको वीडियो अपलोड की, उसके लिए भी अपलोड करने के लिए कंटेंट चाहिए, थंबनेल चाहिए, बहुत सी चीज़ें, वीडियो की एडिटिंग से लेके और अपलोड करने तक का प्रोसेस, उसमें भी आपका काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। इवन AKU में मुझे यहाँ तक भी याद है कि मुझे ड्यूटी नाइट करके आना होता था। सुबह को मैं जैसे ही नाइट ड्यूटी के बाद आता था तो 8 बजे मेरी ऑफ होती थी, 9 बजे मैं दोबारा से वीडियो बनाने बैठ जाता था। नाइट ड्यूटी के बाद एक बंदे ने नींद कंप्लीट नहीं की हो, तो ये चीज़ें भी मैंने फेस की हैं। इवन मुझे हॉलीडेज़ मिलते थे कि मैंने 10 दिन 12 दिन ड्यूटी की कंटिन्यूअसली, फिर 2-3 मेरी छुट्टियाँ आई, तो उन 2-3 दिनों में मैंने मैक्सिमम लेक्चर्स बनाकर अपलोड करने की कोशिश की आप सबके लिए।
तो इसके पीछे की भी बहुत ऐसी जर्नी है। तो लाइफ कभी भी ये नहीं है कि आपको प्लेट में रख के कोई चीज़ दे, उसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, या सामने वाले को नज़र नहीं आ रही होती, वो उसी को पता होता है जो उससे गुज़र रहा होता है। तो मैंने सोचा थोड़ी ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुश्किल कोई काम नहीं है, आपकी खुद की मेहनत पर, आपकी खुद की लगन पर है। मैंने एफ़र्ट्स दी, मैंने अपनी कोशिशें की, ठीक है, मैंने वो टाइम फ़ेस कर लिया कि नींदें मेरी जो है पूरी नहीं हो रही थी, या मैं नाइट के बाद आके काम कर लेता था, या मुझे ऑफ़ का कोई ऐसा दिन मिला, मैंने उसको जो है ना इसमें यूटिलाइज़ कर लिया और अपना रेस्ट वो प्रॉपर नहीं कर पाया। बट उन चीज़ों ने अभी मुझे पे ऑफ किया कि ये मोनेटाइजेशन मुझे मिली है। तो इसी तरह जब आप भी ज़िंदगी में कोई ये काम करते हैं ना, कि ये सोचकर आगे चल के इसके मुझे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या चीज़ें, तो कोई भी काम या कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। स्ट्रगल सबके पास आती हैं, काम सबको होते हैं, असल चीज़ है कि उनको मैनेज करना। और ये मैनेज इंसान तभी कर सकता है जब उसको एक इस चीज़ का हो कि मैंने ये करना है, और मेरा तो एक पैशन है टीचिंग, तो पैशन के साथ साथ स्टूडेंट्स की डिमांड इतनी होती है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इल्म है या जो मैं मुझ तक चीज़ें पहुँची हैं वो मैं आगे पहुँचाऊँ, और यही हमारा फ़र्ज़ है। इल्म जब हम हासिल कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ही ये होता है कि आप वो दूसरों तक पहुँचाएँ इल्म, ताकि दूसरे डेवलप हों, फिर वो आगे और लोगों को डेवलप करें। तो इसी तरह सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं हमेशा। कभी भी ये नहीं होता कि हम जो है ना अकेले-अकेले आगे बढ़ रहे हों, ना अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देख रहे हो, ना सोसाइटी को देख रहे हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी सोसाइटी का। उसके अलावा फिर मैंने जब देखा कि आगे यूट्यूब पे ये भी और अच्छे से मेरा काम चल रहा था, एकेयू की प्रिपरेशंस पे बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो किया और उससे लोगों को हेल्प आउट हुआ। देन आई गॉट एडमिशन इन एमफिल एकेयू रेजिडेंसी के बाद। तो एमफिल वाले टाइम में भी फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इस वर्क को कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों तक मैक्सिमम लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊँ। फिर मैंने उससे रिलेटेड ही आगे लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इवन हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, दूसरे सब्जेक्ट्स सबके सब इसी चैनल के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किए। देन जून जुलाई का वक्त आया तो मैंने कोर्स अनाउंस किया हॉस्पिटल फार्मेसी का। वो भी मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि हम जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड की जो चीज़ें सीख रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें नहीं हैं। बाद में उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं जब वो आते हैं फील्ड में, देखते हैं कि ये चीज़ तो हमें पढ़ाई नहीं गई, ये चीज़ तो इस तरह से नहीं पढ़ाई गई। तो मैंने ये भी सोचा कि फिर उस पे भी ये मैं जो है ना काम करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अब मैं 2 बैचेज़ कंडक्ट कर चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो बहुत खुशी होती है, यहाँ से वो चीज़ें भी आपको सीखने को मिली। देन अगस्त 2023 में रैप से रिलेटेड जो प्रिपरेशन सीरीज़ चली थी उसमें काफ़ी लोगों के लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, और खुशी हुई कि लोगों ने उनको पसंद भी किया, देखा रैप की प्रिपरेशन से रिलेटेड सीरीज़ को। और उसके बाद से अभी तक वही सिलसिला कंटिन्यू है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आप लोग देखते हैं चैनल पे कि कोई गाइडेंस आ रही है, कोई कैरियर के बारे में, कोई एमफिल से रिलेटेड, कोई फॉर्म से रिलेटेड, बहुत सी चीज़ें मैंने जो है ना डाइवर्स यहीं से आप लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट की कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम चीज़ें गैदर कर सकें। और यही मेरा मिशन और यही मेरा मकसद है इस यूट्यूब चैनल का, कि एक जगह पर आपको कंप्लीट फार्मेसी के लेक्चर्स, कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिल सकें, ताकि आप इजीली यहाँ से प्रिपरेशन कर सकें। इंशाल्लाह जल्द जो रिमेनिंग लेक्चर्स, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, ताकि आप आगे या जो भी अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही जगह पर कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चीज़ें मिल जाए और कंप्लीट चीज़ों की गाइडेंस मिल जाए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह होती हैं, टेस्ट की प्रिपरेशंस हैं, सब चीज़ें हम एक ही जगह पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके दे दें, तो आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। यही अब मेरा मकसद और मिशन है। साथ में ये कि उस स्टडी को ईज़ी भी बनाया जाए। अक्सर मेरे लेक्चर्स में आपने चीज़ें नोट की होंगी कि मैंने कोई ट्रिक्स बताई होंगी, कोई निमोनिक्स बताए होंगे, कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी कि ये, क्योंकि स्टडी देखें सब करते हैं, आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे, हम भी बुक्स पढ़ रहे होते हैं या लेक्चर्स फॉलो कर रहे होते हैं, मगर हमेशा मेरी ये सोच रहती है कि एक जो हम ट्रिक्स से या समझ के चीज़ों को याद करते हैं ना, मतलब उसके इतने अच्छे इजी कॉन्सेप्ट बनाए जाएं, वही जो मैं आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि बेस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दे सकूँ। और दूसरा निमोनिक या ट्रिक्स के साथ कि स्ट्रक्चर है तो उसकी ट्रिक कोई हो, कोई किसी तरह हम उसको ब्रेक करके इतना ईजी बना लें कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर वो याद रहे। या इवन
आपके कोई बड़े-बड़े टर्म्स हैं, उनको आप ऐसे ब्रेक करके कोई उनको जो है ना निमोनिक में डिफ़ाइन कर लें कि वो आप लोगों के लिए आगे चल के ईज़ी रहे। तो मेरा यही मानना है और यही मैं आप लोगों तक डिलीवर भी कर रहा हूँ इस यूट्यूब के थ्रू। तो आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है और आगे भी रहेगी। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, दुआएँ करते रहिए और मैं अपना बेस्ट आप लोगों के लिए देता रहूँगा इंशाल्लाह। इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम आगे भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, बहुत से कोर्सेज़ भी इसके थ्रू मैंने प्लान किए हुए हैं और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का और मेरा यही था मकसद कि थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इस यूट्यूब मोनेटाइज़ेशन के पीछे की कहानियाँ कैसे हैं, कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, कैसे आगे गया। हालाँकि मेरे पास ना कोई ऐसी टीम है, ना कोई सपोर्ट है कि मेरे पास कोई एडिटर्स हों, कोई मुझे सपोर्ट हो, सब काम मैंने खुद ही किया है अपनी नींदों को छोड़ के, अपने ऑफ के डेज़ को छोड़ के, घर जाने को छोड़ के, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की, बट उन सब ने आखिर में जो है ना फाइनली मुझे पे ऑफ किया। तो बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।